हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। यहाँ पर अभी देखें तो आज के दिन परफेक्ट एक जो है डोजी जैसी कैंडल बनी ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर कर देख लेते हैं। और ये कैंडल जो है इसको मतलब कि एक कंफ्यूज कैंडल कह सकते हैं, क्योंकि बुल्स और बेयर्स जो है वो दोनों ही कंफ्यूज है। ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि क्या शेयर का प्राइस को ऊपर लिया जाए या फिर नीचे लिया जाए। लेकिन अभी तेज़ी की संभावना हो सकती है यहाँ पर, अगर मार्केट का साथ रहा तो। हमने चर्चा की थी जब अदानी टोटल गैस के शेयर के ऊपर भी चर्चा की थी, क्योंकि मार्केट का जो है अभी इसके ऊपर इसका इफेक्ट जो है ज़्यादा पड़ रहा है। और हमने देखा भी पिछले दिनों में कई लोगों को लगता था कि मतलब कि मार्केट का इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ सकता, न्यूज़ के बेसिस के ऊपर चलता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता। अभी कुछ भी न्यूज़ नहीं है, मार्केट के अंदर जब गिरावट थी तब इसके अंदर भी गिरावट आई, मार्केट के अंदर कल तेज़ी आई तो इसके अंदर भी बाउंस बैक आया अच्छा खासा। आज मार्केट के अंदर थोड़ा सा कंसोलिडेशन था तो इसके अंदर भी कंसोलिडेशन रहा। तो लेवल्स क्या हो सकते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। साथ साथ यहाँ पर जो है आज भी एक तो यह अच्छी चीज़, यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ दिख रही है इसका वॉल्यूम। आज भी अच्छा खासी डिलीवरी उठी है इसके अंदर। और ये वॉल्यूम आज की सिर्फ बात नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखेंगे अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ है। बीच में यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम घट चुका था, उसके बाद वापस से एक अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पर हुआ है बिल्डअप पिछले हफ्ते और इस हफ्ते। तो अच्छी खासी यहाँ पर जो है एक मतलब कि तेज़ी आने की संभावना तो यहाँ पर लगी रही है। अगर सब कुछ बढ़िया रहा, मार्केट का साथ रहा, निफ्टी के अंदर ज़्यादा फॉल नहीं आता, एटलीस्ट स्टेबल भी रहता है, तो इसके अंदर एक ब्रेकआउट होने की संभावना रह सकती है। कौन से लेवल के ऊपर ब्रेकआउट हो सकता है वो हम देखेंगे। और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल इसके ऊपर वीकली चार्ट के ऊपर भी हम एनालिसिस करेंगे, ये जो इसकी डिलीवरी वॉल्यूम है ये कैसा रहा खास करके वो हम देखेंगे। और कुछ और इंडिकेटर्स भी लगाएंगे। पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आज के जो से कि वॉल्यूम की अगर बात करें तो 40 लाख के आसपास का वॉल्यूम रहा। उसके अंदर जो है 44% के आसपास की डिलीवरी उठी है। क्वांटिटी के अंदर भी देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17.5 लाख की क्वांटिटी आज भी जो है इतनी डिलीवरी उठी, वो भी सिर्फ एनएससी के ऊपर। बीएससी के ऊपर भी थोड़ी बहुत उठी होगी। तो आज कल भी अच्छी खासी डिलीवरी उठी थी 21 लाख के आसपास की, जहाँ तक मुझे याद है। कल भी हमने, और आज भी इतनी ज़्यादा डिलीवरी, तो अच्छा खासा इसके अंदर एक्यूमुलेशन हो रहा है कहीं ना कहीं। अब आगे देखें, इसके चार्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो खास करके ये जो है नीचे से ऊपर आया है इस हफ्ते अगर बात करें, अच्छी खासी गिरावट आई। तो इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि जब नीचे गया तो जिसको बेचना था वो बेचकर निकल गए, जिसको खरीदना था नए इन्वेस्टर जो है मतलब कि बुल्स की वापसी हुई, ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है इसके अंदर। अभी वीकली चार्ट के ऊपर भी हम देखेंगे। तो इसी वजह से इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि और तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। लेकिन अगर कुछ हर्डल्स, कुछ रजिस्ट्रेशन को यह पार कर दे तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। फिलहाल तो यही लग रहा है। और यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट जब हम इसका देखते हैं तो आज के दिन हुआ क्या, पहले 15 मिनट के अंदर ही जो होना हो चुका, ऊपर में हाई बनाया, नीचे में लो भी बना दिया, उसके बाद नीचे आया, लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं किया नीचे की तरफ। बाजार के अंदर आज जो है थोड़ी सी गिरावट थी ऊपर से, लेकिन ये जो है अच्छी बात रही कि ये इसने लो जो सवेरे बनाया था उसको ब्रेक नहीं किया। उसके बाद बाजार के अंदर हल्की सी रिकवर देने की कोशिश की और इसने जो है थोड़ी सी यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ पूरे दिन। हालांकि आज का जो हाई है वहाँ तक भी अगर ये क्लोजिंग दे देता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। जैसे अदानी टोटल गैस ने दी, उसने जो है वहाँ पर जो हाई बनाया था सवेरे उस लेवल के आसपास क्लोजिंग दी, लेकिन ये यहाँ तक नहीं आ पाया। यहाँ पर इसने क्लोजिंग दे दी, खैर कोई बात नहीं। लेकिन इसके अंदर ये वॉल्यूम अच्छा यहाँ पर दिख रहा है, तो ये बात एक थोड़ी सी पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर इसका दिख रहा है। प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों ही देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखें वीकली चार्ट के ऊपर, तो ये आज की जो कैंडल है ये काफ़ी मुझे अच्छी लग रही है। लेकिन ये कैंडल और अच्छी हो सकती थी। कल हमने चर्चा की थी कि आज के दिन अगर थोड़ी सी 10-15 रुपये की तेज़ी आ जाती तो जो ये कैंडल बनी थी यहाँ पर, ऐसी जो है इसके विपरीत कैंडल ये बन सकती थी। ये ऊपर से नीचे आया था इस कैंडल के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर ये नीचे से ऊपर आया। तो उस वजह से जैसे ये कैंडल बनी उसके बाद ये गिरावट आई। और ये वीकली चार्ट है, गिरावट दूसरे हफ्ते नहीं आई, तीसरे हफ्ते आई, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो वैसे ही जो है, क्योंकि ये कैंडल इसकी विपरीत है तो इसकी तरीके से जो है इसके अंदर वापस से एक अच्छी रिकवरी आने की संभावना जो है हो सकती है। लेकिन ये कैंडल जो है थोड़ा सा नीचे आज इसने क्लोजिंग दी, मतलब थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। साथ साथ इसका 9 वीक का मूविंग एवरेज, 5 वीक का मूविंग एवरेज, इसके भी नीचे आज इसने क्लोजिंग दी, तो ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट दिख रहा है। लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो एक जो है सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट अभी दिख रहा है। लेकिन जैसे कि यहाँ पर ये जो इन दोनों मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी, ये क्यू जो है यहाँ पर जो थोड़ा सा माइनस पॉइंट दिख रहा है, क्योंकि ये जो तेज़ी आई थी इसके अंदर उसके बाद ये पहली बार रहा कि वीकली चार्ट के ऊपर शुक्रवार तक जो है इसके नीचे इसने क्लोजिंग दी फिलहाल 9 वीक के मूविंग एवरेज के। तो इस लेवल को सबसे पहले तो ये पार कर दे तो बेहतर रह सकता है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखें तो इसका 50 वीक का मूविंग एवरेज ये तो थोड़ा सा दूर है, लेकिन इसको भी पार कर दे तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। लेकिन उससे भी पहले इस हफ्ते का जो हाई है उसको क्रॉस करना ज़रूरी है। तो ये सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं, लेवल्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं, खास करके वो ज़्यादा अभी जो है इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर देखें थोड़ा सा जूम करके, इस ये जो कैंडल बनी थी
उसके बाद जब इसका ये जो लो जो है वो ब्रेक हुआ था, उसके बाद ये गिरावट आई। वैसे ही इस कैंडल का हाई जो है ये अगर ब्रेक होता है ऊपर की तरफ, उसके बाद जो है वापस से एक तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। और अब की बार अगर तेज़ी आती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लेवल को भी, ये जो इसने हाई बनाया था 1200 रुपये के करीब, उसको भी पार करने की संभावना इसकी हो सकती है। और पहले तो जो है इसका ये 1110 रुपये के आसपास का एक जो है वहाँ पर ये रजिस्टेंस फेस कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर 50 वीक का मूविंग एवरेज है। उसके बाद 1250 रुपये के आसपास का लेवल, क्योंकि वहाँ पर है 200 वीक का मूविंग एवरेज। तो ये जो है अभी दो रजिस्टेंस बने हुए हैं। यहाँ पर अभी देखें डेली चार्ट के ऊपर तो 50 डेज का मूविंग एवरेज, 200 दिन का मूविंग एवरेज। एकदम से शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी ये भी एक जो है अच्छा खासा रजिस्टेंस है। क्यों रजिस्टेंस अभी यहाँ पर दिख रहा है? क्योंकि पहले ये सपोर्ट था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कई बार जो है इस लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया, अब नीचे आया है तो अब ऊपर जाने में थोड़ी सी इसको दिक्कत हो रही है फिलहाल। लेकिन अगर बाजार का साथ रहता है तो इसके ऊपर जा भी सकता है, जैसे यहाँ पर गया था। ये यहाँ पर भी अच्छा वॉल्यूम था। अब आगे देखिए बुलिंजर बैंक को, तो यहाँ पर ये काफ़ी इंडिकेटर जो है यूजफुल रह सकता है। आज भी अगर आपने देखा होगा बिल्कुल उसी इसकी जो मिडिल लाइन है उसके आसपास इसने जो है रजिस्टेंस फेस करने की कोशिश की। तो इस बुलिंजर बैंक की अगर मिडिल लाइन को भी एटलीस्ट ये क्रॉस कर दे, तब जो इसकी ऊपरी लाइन है वहाँ तक जाने की इसकी जो है यहाँ तक संभावना रह सकती है। अब ये 1150 रुपये के आसपास है। इसके इन तीनों ही लाइन के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं। निचली लाइन जो है अभी 990 रुपये के आसपास है, वहाँ पर इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। MACD को देखें तो इसके अंदर भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिख रही है, हल्का सा कर्व दिख रहा है। कल के मुकाबले आज का ये जो गुलाबी कलर का बार है थोड़ा सा छोटा बना है। साथ साथ 21 दिन का मूविंग एवरेज भी 1057 के आसपास है। आज इसके भी नीचे इसने क्लोजिंग दी। कुछ लेवल्स के जैसे कि ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। 5 डेज, 9 डेज, 21 दिन का मूविंग एवरेज, 200 दिन का मूविंग एवरेज, 50 डेज का मूविंग एवरेज। स्ट्रेंथ तो दिख रही है इसके अंदर, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो अच्छा खासा दिख रहा है। लेकिन अगर कुछ लेवल्स को पार कर दे तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। RSI की बात करें तो 48 के आसपास है। इसके अंदर भी जो है ठीक ठाक एक स्ट्रेंथ दिख रही है। 60 प्लस अगर ये हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। उसके लिए थोड़ी तेज़ी आना ज़रूरी ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर ये जो है इसका फिबोनाची का रिट्रेसमेंट ये भी काफ़ी यूजफुल रह सकता है। ये हमारे नए व्यूअर्स के लिए है और ऐसी आपको जानकारी कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब को ज़रूर कर लें। और ये किसके रिट्रेसमेंट है तो आपको बता दूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है। और लेवल्स के अंदर थोड़ा से चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन आप अगर यहाँ पर देखेंगे इस पूरे हफ्ते की बात करें तो बिल्कुल इसका जो 38% के आसपास का रिट्रेसमेंट है वहीं पर इसने सपोर्ट लिया। तो ये सब जो है इसके नीचे के जो लेवल है अभी का प्राइस है उसके नीचे के लेवल जितने भी है वो सपोर्ट का काम कर सकते हैं। इसके ऊपर का जो लेवल है वहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर जो है यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद अभी जिस प्राइस के ऊपर है ज़रा ये भी गौर करें, आज के दिन जो है बिल्कुल ये 61% के आसपास का रिट्रेसमेंट है, वहाँ पर इसने जो है सपोर्ट लेने की कोशिश की। अब इसका रेजिस्टेंस जैसे कि हमने वो भी बात की 1100 रुपये जो इसकी 50 वीक का मूविंग एवरेज जैसे कि आई थिंक 1110 1120 के आसपास है, उसी लेवल के आसपास इसका 78% के आसपास का फिबोनाची का रिट्रेसमेंट भी है 1130 रुपये के आसपास। तो ये अभी जो है शॉर्ट टर्म के लिए रेजिस्टेंस अभी बना हुआ है ऐसा लग रहा है। इस लेवल को अगर पार करें तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। फिर वापस से ये 1250 और अब की बार जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके भी ऊपर जाने की संभावना रह सकती है अगर ये कुछ लेवल्स को पार कर दें। और कल वीकली चार्ट के ऊपर इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो खास करके ये वीकली चार्ट के ऊपर ये कैंडल बनी है अच्छी खासी, यहाँ पर जो है इसका इसीलिए जो है तेज़ी की उम्मीद यहाँ पर लग रही है। लेकिन जैसे कि हमने चर्चा की, एक तो मार्केट का साथ रहे, निफ्टी मतलब कि मार्केट के अंदर जो है स्टेबिलिटी रहे, ज़्यादा करेक्शन नहीं आए, और साथ साथ इस हफ्ते का हाई ये क्रॉस कर दे तो जो है एक बेहतर रह सकता है, तो तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। तो अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी देखें, ये आप क्लियरली देख सकते हैं, परफेक्ट एक डोजी कैंडल जैसी कैंडल यहाँ पर दिख रही है आपको। तो 1045 का प्राइस है। पहला इसका सपोर्ट एरिया जो दिख रहा है 1 से 2 दिन की बात करें शॉर्ट टर्म की तो 1020, उसके बाद देखें तो 1000 रुपये का लेवल, उसके बाद देखें तो 975, उसके नीचे देखें तो 940 रुपये के आसपास का जोन। ये थोड़े से दूर के सपोर्ट दिख रहे हैं और ये जो है नज़दीकी सपोर्ट। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस इसका जो है 1070 रुपये के आसपास का जोन, उसके बाद देखें तो 1100 रुपये, और उसके बाद अगर इन दोनों लेवल को पार करता है तब जो है ये 1130 रुपये से लेकर 1200 से 1250 तक जाने की इसकी जो है संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर जो है आप नज़र बना के रख सकते हैं। और ख़ास करके ये आज की कैंडल है, इनका जो है क्योंकि डोजी कैंडल बनी है दोस्तों, तो ये हाई और लो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सोमवार के दिन अगर बात करें तो अगर हाई ब्रेक करता है तो ऊपर जाने की संभावना रह सकती है, लो ब्रेक करता है तो थोड़ी सी और मुनाफा वसूल आने की संभावना रह सकती है। लेकिन 1000 का जो लेवल है अभी भी ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। पिछले दिनों के अंदर भी मार्केट का साथ रहता है तो ऊपर में तेज़ी आने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। और 1130 को जैसे कि क्रॉस करें तो और 1200 से 1250 तक भी ये जा सकता है। तो कल डिटेल में इसके ऊपर वापस से चर्चा करेंगे, पूरे हफ्ते की और जो इसकी डिलीवरी वॉल्यूम है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे दूसरे वीडियो भी जरूर देखें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।